हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आयत में। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि टीयू से रिलेटेड सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे सवाल और उन सवालों को लेकर परेशानियाँ जो हैं वह मैं समझ सकती हूँ। जी हाँ, आप लोग के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है 5 दिसंबर है, तो लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल बढ़ेगी डेट। 100% नहीं बल्कि 101% डेट बढ़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पर क्या अपडेट है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वालों के सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम कब होंगे, तो इसको लेकर इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगी। जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, तो मेरे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम कब होंगे, और मैम फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और उसके साथ ही NTPY NPFY वाले जो स्टूडेंट हैं तो उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी की फ़र्स्ट ईयर में बैक आ गई है तो किसी की सेकंड ईयर में बैक आ गई है, जिसकी वजह से उनके थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के रेगुलर का सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो चलिए सारे टॉपिक पर बात करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो मैं AKTU की वेबसाइट पर आ चुकी हूँ सर्कुलर देखने के लिए कि अभी तक कोई सर्कुलर आया है कि नहीं। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो सर्कुलर आया है वह 3 दिसंबर का आया है, और अभी तक कोई एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ने को लेकर भी कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अब बहुत सारे छात्र जो हैं कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर 5 दिसंबर जो लास्ट डेट है वो 101% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 5 दिसंबर हो गई है, अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया है। इसको लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं, और जाहिर सी बात है परेशान होने की ही है। तो मैंने बोला है कि आज 5 दिसंबर को शाम तक भी सर्कुलर आ सकता है, हो सकता है 5 दिसंबर की रात को भी आ सकता है। कई बार यहाँ तक भी होता है कि 5 तारीख को पोर्टल क्लोज़ करके फिर 6 तारीख को सर्कुलर आता है और पोर्टल ओपन हो जाता है। कई बार यह भी देखने को मिला है कि सर्कुलर नहीं आता है तो ऑटोमेटिक साइट पे जाते हो तो वहाँ पर डेट बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगर ये सारी कंडीशन है तो श्योर रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और ना ही इसको लेकर मुझे मैसेज कीजिए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैम 5 दिसंबर बाद डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि 100% नहीं बल्कि 101% डेट आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस बात को चाहे लिख के ले लो। दूसरा सवाल यहाँ आता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम कब से होंगे, तो अभी बात करेंगे NPTY NPFY वालों के बारे में। तो इनके सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होंगे वो अभी 5th सेमेस्टर एंड 7th सेमेस्टर वालों के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे B फार्मा में 5th 7th का रेगुलर होगा, उसके साथ ही 6th और 8th का कैरी ओवर, मतलब 5th 7th का रेगुलर और 5th 7th 8th का कैरी ओवर। तो फेज़ 1 में जो होगा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फेज़ 2 में फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। तो अभी तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं AKTU में। फार्मेसी में B फार्मा वालों के तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे, या सेकंड ईयर पहले करा के फिर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे। तो इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है या कोई जानकारी नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए अपडेट यही है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट, मतलब 25 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के रेगुलर और कैरी ओवर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी कैरी ओवर ERP पर शो का हो रहा है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। AKTU अगर रैम खाएगा तो आपका फेज़ 1 में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के साथ हो सकता है, और B फार्मा वालों का भी कैरी ओवर करा देगा तो वो AKTU के ऊपर है। तो B फार्मा की साइट अगर ओपन है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। तो अब बात करते हैं NPTY NPFY वालों के स्टूडेंट के बारे में। तो कुछ लोगों का 7 सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट भी शो नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों का शो कर रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इसको पूरा क्लियर तरीके से समझाऊंगी। इसके पहले मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था, लेकिन फाइनली पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ और इस बात को आप लोग एकदम ध्यान से सुनना। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम मेरा तो 7 सेमेस्टर का रेगुलर का फॉर्म शो कर रहा है, और कई सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं मेरा तो नहीं शो कर रहा है, ये क्या रीज़न है। तो अब ये रीज़न समझ में आ गया, इसको ध्यान से सुनो। तो देखो, जिनका फर्स्ट ईयर में बैक है और अभी वह थर्ड ईयर में है
तो ऐसे स्टूडेंट का 5th सेमेस्टर का रेगुलर का फॉर्म शो होगा। तो वो लोग अपना रेगुलर का फॉर्म भी भरेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे एंड 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद इनका रिज़ल्ट तब तक होल्ड रहेगा जब तक इनका फर्स्ट ईयर का बैक क्लियर नहीं होता। और दूसरी चीज़, जिनका सेकंड ईयर में बैक है और फर्स्ट ईयर क्लियर है, तो जिनका फर्स्ट ईयर क्लियर है लेकिन सेकंड ईयर में बैक है और वो लोग 7th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का रेगुलर का फॉर्म शो कर रहा है। तो ध्यान से समझना, जिन लोगों का सेकंड ईयर में बैक है और जिनका फर्स्ट ईयर और क्लियर है, तो ऐसे स्टूडेंट अभी 7th सेमेस्टर में हैं, ऐसे लोगों का रेगुलर का सब्जेक्ट शो कर रहा है, तो ये लोग फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे। लेकिन इनका 7th सेमेस्टर का रिज़ल्ट तब तक पेंडिंग में रहेगा जब तक ये लोग सेकंड ईयर की बैक क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो अब यहाँ तीसरी चीज़ आती है कि 7th सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो ये छात्र वो वाले हैं जिनका फर्स्ट ईयर में कोई बैक रह गया था। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के तो एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन थर्ड ईयर का रिज़ल्ट इनका रुक रहा है और फर्स्ट ईयर में इनकी बैक है, तो फर्स्ट ईयर की वजह से इनका थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट होता है 5th और 6th का, इनका रिज़ल्ट पेंडिंग है। और पेंडिंग इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर में बैक है, तो इनका 5th 6th का रिज़ल्ट भी पेंडिंग है। और अगर पेंडिंग नहीं आया है, फर्स्ट ईयर में बैक भी है और ये लोग 7th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो ऐसे छात्रों का सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है। तो समझ गए आप लोग बात को। ऐसे स्टूडेंट जो 7th सेमेस्टर में आ गए हैं, जिनका फर्स्ट ईयर में बैक है और फर्स्ट ईयर में बैक की वजह से 5th और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, ऐसे लोग 7th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं रेगुलर का। तो ऐसे स्टूडेंट वेट करें AKTU, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ईयर बैक नहीं लगाएगा, कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर रहम खाएगा, तो 2 से 3 दिन के अंदर कोई ना कोई सर्कुलर आ जाएगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।